डीडवाना जिला मुख्यालय पर लंबे समय से बनी सब्जी मंडी की दुकानें आज तक आवंटित नहीं हुई है। हालत यह है कि अब तो मंडी जर्जर होने लगी है तो दूसरी ओर अस्थायी अतिक्रमण की समस्या चली आ रही है। लेकिन इस समस्या को लेकर नगर परिषद प्रशासन एवं जिला प्रशासन ने इसको लेकर किसी तरह के कोई उचित कार्रवाई नहीं की है, न ही इस समस्या को लेकर कोई गंभीर विषय मानते हुए इस पर ध्यान दिया है। जगह जगह हाथ ठेला चालक व व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों के बाहर अस्थायी रूप से अतिक्रमण कर बैठे हैं, जिसकी वजह से आए दिन कोई न कोई हादसे आवश्यक होते रहते हैं। लेकिन फिर भी इस और न तो नगर परिषद ध्यान देती है और न ही जिला प्रशासन ध्यान देता है। कई व्यापारी अपनी दुकानों के बाहर 5-5 फीट तक अपने सामान लगाकर बैठे हैं, तो वहीं कई हाथ ठेला चालक मुख्य सड़कों पर अपने ठेले लगाए बैठे हैं, कई घुमावदार जगह पर लगाए बैठे हैं। अगर सब्जी मंडी में दुकानें आवंटित हो जाए तो ठेला लगाने वाले मंडी में दुकान लगा सकेंगे और स्वतः ठेलों का अतिक्रमण हट जाएगा। डीडवाना शहर के अजमेरी गेट के पास पुरानी एसबीआई बैंक के पीछे 10 साल पहले भाजपा के शासन में एक सब्जी मंडी का निर्माण सब्जी विक्रेताओं के लिए किया गया था। बीच में कांग्रेस का राज आकर चला गया है एवं फिर भाजपा शासन काल आ चुका है, लेकिन अब तक इस सब्जी मंडी में दुकानों का आवंटन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से भी एक सब्जी विक्रेताओं के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है कि जिस तरह सब्जी मंडी तो बन गई, लेकिन इसमें दुकानों का आवंटन नहीं हुआ है। अगर इनमें दुकानों का आवंटन हो जाता है तो सभी ठेला चालक फल फ्रूट सब्जी विक्रेता एक जगह हो जाएंगे, एवं जो अस्थायी रूप से शहर में अतिक्रमण है एवं जो रोज ट्रैफिक जाम होता है, हादसे होते हैं, उन पर रोक लग जाएगी। लेकिन नगर परिषद प्रशासन एवं जिला प्रशासन इस और ध्यान नहीं देता है तो सिर्फ अपनी खानापूर्तियां करने में ध्यान देता है। कई बार इनको अवगत करवा दिया गया है, लेकिन कोई भी इस और ध्यान नहीं देता है। रोज नए नगर परिषद आयुक्त जिला कलेक्टर आते हैं, उनको अवगत कराते हैं, वह अपनी खानापूर्ति करते हैं और वापस उनके तबादले हो जाते हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। शहर में कई सब्जी विक्रेता फ्रूट विक्रेताओं के थैले मुख्य सड़क मार्गों पर लगे हुए हैं, तो कई के नाले के किनारे लगे हुए हैं, तो कई नाले के किनारे ऐसे ढाबे भी पड़े हैं जो लंबे समय से बंद है, लेकिन उनका किराया वसूल किया जा रहा है। दबी जुबान लोग बताते हैं कि कुछ ठेला चालकों से सरकारी नाले पर उनके ठेले लगाने के नाम पर हजारों रुपए महीने के वसूले जा रहे हैं। प्राइवेट लोगों के द्वारा इसी तरह कुछ ढाबे हैं। नगर परिषद की नाक के नीचे इस तरह का ये खेल चल रहा है, फिर भी नगर परिषद को भनक तक नहीं लग रही है, फिर भी मंडी में दुकानें आवंटित नहीं की जा रही। फवारा सर्किल, हॉस्पिटल चौराहा, रेलवे स्टेशन, अशोक स्तंभ, नागौरी गेट, कचहरी परिसर के बाहर इन विभिन्न जगहों पर अस्थायी रूप से कुछ ज्यादा ही अतिक्रमण हो चुका है एवं कई ढाबे इन स्थानों पर रखे हुए हैं। सब्जी मंडी की बात को लेकर एक जगह जगह सब्जी मंडी ले जाने की बात को लेकर ठेला चालकों का दर्द भी झलका है। उन्होंने बताया है, नगर परिषद के द्वारा रोज 10 रुपये की रसीद काटी जाती है, कई की 1 रसीद काटी जाती है, तो कई की 2 रसीद काटी जाती है, तो कई की 10-10 रुपये की 3-3 रसीद काटी जाती है, लेकिन आज तक उन्हें कोई उचित स्थान सब्जी मंडी के लिए नहीं दिया गया है। मामले को लेकर नगर परिषद आयुक्त देवीलाल बोचलिया ने कहा, जैसा आपने बताया सब्जी मंडी 10 साल से बनकर तैयार है, क्या लिटिगेशन है, क्या स्थिति है, इसकी जानकारी आपके माध्यम से ही संज्ञान में आई है। इसका जो भी हमारा रिकॉर्ड है नगर परिषद का, उसकी जांच करेंगे, जांच करके और उसमें किस स्तर पर क्यों पेंडिंग है उसका निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। अवैध वसूली को लेकर आयुक्त ने कहा, हमारे नगर परिषद की जो टीम है निरंतर वसूली करती है, फिर भी अगर कोई अवैध रूप से इस तरह की कोई गतिविधि पाई जाती है तो एक स्पेशल टीम गठित कर इसका सर्वे करवाएंगे और उन पर कार्रवाई करेंगे। भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा ने कहा कि डीडवाना में जो सड़क के किनारे नागौरी गेट से लेकर अस्पताल चौराहे तक छोटे छोटे ढाबों के रूप में लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं। कई लोगों ने सब्जी के ठेले लगाकर अन्य तरीके से अतिक्रमण कर रखा है। कई सूचनाएं इस प्रकार की भी प्राप्त हो रही है कि लोगों ने ढाबे ठेले लगाकर दूसरे लोगों को किराए पर दे रखा है। क्योंकि डीडवाना में सब्जी मंडी का निर्माण हो चुका है, जनवरी माह से सब्जी मंडी में सभी सब्जी विक्रेताओं को फल फ्रूट के विक्रेताओं को वहां शिफ्ट करेंगे। उसके बाद जो भी ढाबे बचे रहेंगे जिनके अवैध रूप से रखे हुए हैं, निश्चित तौर पर प्रशासन उन पर कार्रवाई करके शहर में जितने भी अवैध ढाबे हैं, सड़क पर जो अतिक्रमण है, उसको पूर्ण रूप से हटाएंगे। भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा ने आगे कहा, सब्जी विक्रेताओं का खुद का एक शेड्यूल तय नहीं है कि कितने सब्जी विक्रेता कितने फ्रूट विक्रेता है। नगर परिषद के माध्यम से भी सभी सब्जी विक्रेताओं को चिन्हित किया जा रहा है कौन कौन सब्जी के फ्रूट के विक्रेता है और स्थानीय स्तर के है। कई लोगों ने, बाहर के लोगों ने भी यहां पर आकर ठेले सब्जी विक्रेता एक परिवार के 10 लोग हैं, कोई परिवार का एक ही है, उनकी सूची तैयार करके लिस्ट फिल्टर करके सबको जो सब्जी का व्यवसाय करते हैं उन सबको सब्जी मंडी में शिफ्ट किया जाएगा। फिर भी अगर जगह कम पड़ेगी तो दूसरी सब्जी मंडी के लिए भी हमने जगह चिन्हित कर रखी है,
उनको एक जगह पर करके सब्जी मंडी को व्यवस्थित चलाने का कार्य किया जाएगा।